कहानी। भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ खेत और जंगल थे, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वो हवेली शापित है। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की। गांव वालों ने उस हवेली को भूतिया हवेली का नाम दे दिया था। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय तीन दोस्तों के, राहुल, पप्पू और शालिनी। पहला सीन, कॉमेडी का तड़का। ये तीनों दोस्त गांव के मशहूर शरारती थे। एक दिन चाय की टपरी पर बैठे बैठे पप्पू ने चैलेंज ठोक दिया, राहुल, तू तो कहता है तुझे भूतों से डर नहीं लगता। चल आज रात भूतिया हवेली में 1 घंटा बिताकर दिखा। राहुल, जो खुद को गांव का हीरो समझता था, तुरंत हामी भर दी, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो वहां रात भर सो भी सकता हूँ। शालिनी, जो इन दोनों की हरकतों से तंग थी, बोली, तुम दोनों का दिमाग फिर गया है। लेकिन ठीक है, मैं भी चलूंगी, ताकि तुम दोनों डर के मारे भागो तो मैं वीडियो बनाऊं। दूसरा सीन, डर का माहौल। रात के 11 बजे तीनों हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का दरवाजा इतना पुराना था कि हल्की हवा से ही चरमराने लगा। पप्पू, जो चैलेंज देने में सबसे आगे था, अब पीछे पीछे चल रहा था। यार, ये जगह तो सचमुच डरावनी है, अगर भूत निकल आया तो। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे भूत होगा तो उससे सेल्फी लेंगे। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। शालिनी चिल्लाई, ये क्या था? पप्पू तो डर के मारे राहुल के पीछे छिप गया। तभी ऊपर की मंजिल से एक ठंडी हवा आई और किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, बाहर निकल जाओ। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। पप्पू बोला, यार मैं तो मम्मी को मिस कर रहा हूँ। तीसरा सीन, इमोशन का टच। डरते डरते तीनों ने हवेली में एक पुराना कमरा खोला। वहां एक टूटी फूटी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी, जिसके चेहरे पर उदासी थी। पास में एक डायरी थी। शालिनी ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हवेली में पहले एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार की छोटी बेटी मीना बहुत प्यारी थी। लेकिन एक रात चोरों ने हवेली पर हमला कर दिया। मीना के माता पिता को मार दिया गया और मीना डर के मारे अटारी में छिप गई। वहां उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। शालिनी की आंखें भर आईं। बेचारी मीना, वो तो बस अपने परिवार को ढूंढ रही है। राहुल, जो अब तक हंसी मजाक कर रहा था, चुप हो गया। पप्पू बोला, यार अगर ये सच है तो हमें मीना की मदद करनी चाहिए। चौथा सीन, डर और हंसी का मिक्स। तभी कमरे में एक छोटी सी बच्ची की परछाई दिखी। पप्पू चिल्लाया, भूत भूत, और भागने लगा, लेकिन टेबल से टकराकर गिर पड़ा। शालिनी ने हिम्मत करके परछाई से बात की, मीना, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। धीरे धीरे मीना की आत्मा सामने आई। वो डरावनी नहीं, बल्कि उदास थी। उसने बताया कि वो चाहती है कि लोग हवेली को शापित न समझें। वो बस अपने परिवार की यादों को जिंदा रखना चाहती है। राहुल ने कहा, ठीक है मीना, हम गांव वालों को सच बताएंगे। और हाँ, तू कभी कभी हमारे साथ चाय पीने भी आया कर। मीना की आत्मा हल्के से मुस्कुराई और हवेली का माहौल हल्का हो गया। अंतर दिल को छूने वाला मोड़। तीनों दोस्त गांव लौटे और सबको मीना की कहानी सुनाई। गांव वालों ने हवेली को साफ किया और उसे एक छोटे से स्कूल में बदल दिया, जहां बच्चे पढ़ने आते थे। मीना की आत्मा अब खुश थी और लोग कहते थे कि रात को हवेली से अब हंसी की आवाजें आती हैं, न कि रोने की। राहुल, पप्पू और शालिनी अब भी उस हवेली में जाते थे और पप्पू हमेशा कहता, यार मीना को बोलो अगली बार भूत बनकर डराए तो पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाले।